उधर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद बिप्लब देब के पैतृक घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और तोड़फोड़ के बाद उनके घर में आग लगा दी। घर में लगी आग की धधकती लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने वहां मौजूद कार और मोटरसाइकिल में भी तोड़फोड़ की और कार का शीशा तोड़ दिया। हमले की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स बिप्लब देब के घर पहुंच गई। बिप्लब देब के पिता की पुण्यतिथि के मौके पर उनके पैतृक गांव उदयपुर के जमजूरी में हवन पूजन होने वाला था। बिप्लब देब खुद यहां पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे एक दिन पहले ही तोड़फोड़ और आगजनी की गई। मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मैं गाड़ी से जैसे निकल के भागा तो गाड़ी को उन्होंने पत्थर बरसाने। बीजेपी ने हमले के लिए सीपीएम को जिम्मेदार माना है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। उधर चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया गया और सेना में टूथ टू टेल रेशियो ठीक करने का काम शुरू हो गया। यूक्रेन जंग ने दुनिया को सिखा दिया कि हर देश की सेना को अपनी ताकत कई गुना बढ़ाने की जरूरत है और भारत ने भी ये सबक सीखकर अपनी सेना को नए सिरे से मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसके लिए टूथ टू टेल रेशियो पर फोकस किया गया। क्योंकि अगर ये रेशियो सही हो गया तो चीन और पाकिस्तान का भारत की सेना से टकराना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि टूथ टू टेल रेशियो ठीक करने का मतलब बॉर्डर पर दुश्मन से सीधा टकराने वाले सैनिकों और उन तक मदद पहुंचाने वाले सैनिकों दोनों को अपग्रेड करना है। आसान शब्दों में कहें तो इस रेशियो में टूथ का मतलब सेना की वो टुकड़ियां हैं जो सीधे लड़ाई लड़ती हैं, जबकि टेल का मतलब सीधी लड़ाई लड़ने वाली टुकड़ियों को सपोर्ट देने वाली सेना की दूसरी टुकड़ियां हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। आमतौर पर सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या उन तक मदद पहुंचाने वाले सैनिकों की संख्या से ज्यादा होती है, लेकिन आने वाले दिनों में मदद पहुंचाने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उनका रोल भी उतना ही अहम है जितना बॉर्डर पर तैनात सैनिकों का। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में एक है, जिसमें करीब 12 लाख सैनिक हैं। रही बात टूथ टू टेल रेशियो की, तो भारतीय सेना की हर डिवीजन में करीब 27,000 सैनिक हैं, जिनमें 18,000 बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और 9,000 उनकी मदद करते हैं। यानी भारतीय सेना की हर डिवीजन में 9,000 सैनिक टेल की भूमिका में हैं, जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से कहीं ज्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान में यह आंकड़ा करीब 2300 और चीन में करीब 1200 है। यानी इन देशों में सेना की बैकबोन माने जाने वाले सैनिकों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, जबकि भारत का फोकस इसी पर है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के द्वारका से। यहाँ पर एक कार ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि वहां मौजूद कई गाड़ियां पलट गई, जबकि कईयों के परखच्चे उड़ गए। बताया गया कि जिस कार ने टक्कर मारी उसे एक पुलिसकर्मी चला रहा था। हादसे के बाद पुलिसकर्मी उस कार में फंस गया, जिसे बाद में शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। इस हादसे में वो बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। रेड लाइट हो गई थी, हमने बत्ती क्रॉस करेंगे, हरी बत्ती होगी, तो इतने में पीछे से गाड़ी आई, उस स्पीड से टक्कर मारी तो मेरी गाड़ी आगे भी लगी और मैं घसटता हुआ आगे तक चले गए। जब उतर कर देखा तो बड़ी हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला केस में आज आरोपियों की पेशी होगी। आरोपियों की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है।